राधे राधे। मैं अभिषेक भटनागर एक बार फिर अपने चैनल गॉड इज माइन पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम श्रीमद् भागवत के चौथे स्कंद के 31वें अध्याय को सुनेंगे और ये बात भी मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि आज हमारा चौथा स्कंद समाप्त होने जा रहा है और हम कल से श्रीमद् भागवत के 5वें स्कंद की तरफ बढ़ जाएंगे। तो किस तरीके से इस चौथे स्कंद में हमने क्या क्या सीखा, एक बार इसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। इस चौथे स्कंद में सबसे प्रथम हमने सती जी का उत्पन्न होना और किस तरीके से सती जी का अपने पिता की ईगो के रहते अपने तन को त्याग कर देना हमने सुना था। तो उससे हमने यह सीखा था कि इंसान को किसी भी समय अपने ईगो पर जरूर से जरूर तक ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आपको नहीं पता कि किस तरीके से जब आपकी ईगो आपके ऊपर आती है आप क्या गलत कार्य कर सकते हैं। क्योंकि एक बात तो बिल्कुल सत्य है कि आपको बाद में पछताना ही पड़ता है, जिस तरीके से सती जी के पिता के साथ हुआ था। उसके बाद हमने आपको बताया था कि किस तरीके से पार्वती जी का जन्म हुआ था और महादेव जी का उनके साथ विवाह हुआ था। और पार्वती जी का जन्म लेने के बाद पार्वती जी कभी भी अब महादेव का साथ छोड़कर नहीं जाती हैं। उसके उपरांत हमने आपको ध्रुव जी के बारे में बताया था कि किस तरीके से यदि कोई इंसान कोई भी निश्चय कर ले तो वो चाहे भगवान भी क्यों ना हो उनको भी पिघला सकता है, उनसे भी दर्शन पा सकता है। तो ध्रुव जी का जन्म हमें यह सिखाता है कि निश्चय कर लिया यदि किसी ने तो फिर कोई भी कहीं से कहीं तक कोई भी वस्तु आपको चाहिए तो आपको मिल ही जाती है। केवल निश्चय दृढ़ होना अति आवश्यक है। तो हमने सुनी थी ध्रुव जी के बारे में कथा और हमने यह भी जाना था कि किस तरीके से अपने बच्चों को आपको बचा कर रखना चाहिए, क्योंकि जिस तरह ध्रुव जी की सौतेली माता ने ध्रुव जी जो कि 5 वर्ष की अवस्था थे उनके मन को फेर दिया था और ध्रुव जी 5 वर्ष की अवस्था में घर को छोड़कर जंगल में चले गए थे। वो तो बहुत छोटे बच्चे थे, परंतु हमको नहीं पता, वो जमाना दूसरा था। आज के जमाने में हमें नहीं पता कि हमारे बच्चे किसका भी ज्ञान लेकर क्या कर बैठे। तो हमें यह बहुत आवश्यक है कि हम अपने बच्चों को अपने बहुत करीब लेकर आएं और उनको केवल ये सिखाएं कि जो भी ज्ञान लेना है वो अपने माता पिता या अपने घर के करीबी लोगों से ही लें, और दूसरे लोग यदि कोई ज्ञान दें या कुछ भी बताएं तो आकर आपसे ज़रूर उसकी चर्चा करनी चाहिए, ताकि बच्चे कहीं से कहीं तक उनका मन ना भटक जाए। इसके बाद हमने जाना था राजा प्रथु की कथा। राजा प्रथु एक ऐसे विलुप्त अवतार थे जो कि आज तक शायद ही बहुत लोगों को मालूम है कि वो भी एक नारायण अवतार थे। राजा प्रथु ने इस धरती को संवारा था, क्योंकि धरती कभी भी ऐसे नहीं थी। धरती जो कि नारायण जी ने पानी के ऊपर बसाई थी, उसको किस तरीके से नदियों और पहाड़ों के रूप में राजा प्रथु ने संवारा था। और वो राजा प्रथु का जन्म कैसे हुआ था, किस तरीके से वो उत्पन्न हुए थे, उसमें जिस तरह हमने आपको बताया था कि जो उनकी माता थी, जो उनके जो बेन थे, बेन की जो माता थी जो कि मृत्यु थी, तो किस तरीके से, क्योंकि जो बेन की माता के जितने भी कुकर्म थे उन कुकर्मों की वजह से बेन का जीवन, जो कि राजा प्रथु जिनके शरीर से उत्पन्न हुए थे, उनका जीवन इस कारण नष्ट हुआ क्योंकि उनकी माता के कर्म अच्छे नहीं थे। और उनके कर्मों का प्रभाव ये हुआ था कि राजा बेन के कर्म बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे और वो हमेशा दुष्कर्म ही करते थे। तो माता पिता के कर्मों का प्रभाव हमेशा बच्चों पर पड़ता है। तो राजा बेन की कथा से हमें यह सीखने को मिला था। तो यही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि चौथे स्कंद में बहुत सा गूढ़ रहस्य भरा पड़ा है, तो आप इसको सुनिएगा जरूर यदि आपने नहीं सुना था। अब हम पढ़ते हैं 31वें अध्याय को, जिसमें नारद मुनि का एक बाघ हिरण समेत अपने युगबल से प्राचीन ब्रह्मर्षि को दिखलाना। और यहाँ इसे पढ़ने के उपरांत हमारा चौथा स्कंद समाप्त हो जाएगा और कल से हम शुरू करेंगे अपना 5वां स्कंद। चलिए करते हैं आज की कथा की शुरुआत। मैत्री ऋषिवर ने कहा कि हे विदुर, यह बात सुनते ही नारद जी ने आश्चर्य से में आकर यह विचारा कि मैंने इतना ज्ञान राजा को सिखलाया पर यह विरक्त नहीं हुए। अब तक इन्हें राजगद्दी का मोह बना है। ऐसा विचार कर नारद मुनि अपने योग बल से आकाश में एक बाग तैयार करके बोले, हे राजन, हमको एक बड़ा चंबा मालूम देता है, जरा ऊपर तो देखो। राजा ने आंख उठाकर देखा तो आकाश की तरफ उसे एक बहुत अच्छा बाग
फल व पुष्प लगा हुआ 4 द्वारे का दिखलाई दिया और एक जंगली हिरण उस हरियाली को देखकर कूदता हुआ चौकड़ी मारता हुआ उस बाग में आकर घास खाने लगा। तब एक बहेलिया शिकार की सब सामग्री साथ लिए हुए उस हिरण को पकड़ने के लिए बाग में पहुंचा। उसने एक द्वार पर जाल लगाया, दूसरे दरवाजे पर कुत्ते को ललकारा, तीसरे द्वार पर आग लगा दी और चौथे द्वार पर आप धनुष बाण साध कर खड़ा हुआ। वह हिरण यह दशा देखने पर भी कुछ डर न मानकर खुशी से चरता रहा। राजा उस बाघ, बहेलिया और हिरण को देखकर बोला, हे मुनिनाथ, यह बात बड़े आश्चर्य की दिखलाई देती है कि चारों द्वार पर इस हिरण के मरने के योग बने हैं, उस पर भी यह हिरण अपने मरने का भय न मानकर आनंद पूर्वक चरता है। इस चरने से उसको क्या लाभ होगा? यह वचन सुनते ही नारद जी मुस्कुराकर बोले, हे राजन, तेरा भी तो वही हाल है। बुढ़ापा आने से तेरी सब इंद्रियों की सामर्थ्य जाती रही और मृत्यु का दिन निकट पहुंचा। उसके हाथ से तेरा बचाव नहीं हो सकता, पर तू संसारी माया मोह के जाल में ऐसा लिप्त है कि यह सब हाल आंखों से देखकर भी तुझे अपने मरने का कुछ डर नहीं होता। संसारी सुख व राजगद्दी की तृष्णा तुझको अब तक लगी है। यह ज्ञान सुनते ही राजा के रोम खड़े हो गए। डर के मारे उसे ऐसा जान पड़ा कि उसका शरीर चला जाता है। अपनी यह दशा देखकर नारद मुनि के चरणों पर गिर पड़ा और बोला, महाराज, आपने बड़ी कृपा करके मुझे संसारी फंदे से बाहर निकाला, नहीं तो मैं इस माया मोह के जाल महाजाल में फंसा रहता। यह वचन कहकर राजा ने विधि पूर्वक नारद मुनि का पूजन किया और उसी समय बद्री केदार की तरफ चले गए। वहां हरिभजन करके मुक्ति पदवी को पहुंचे। नारद मुनि वहां से चले। उसके बहुत दिनों के उपरांत नारायण जी प्रचेतों के तप व स्मरण से प्रसन्न हुए। तब अपने चतुर्भुजी रूप का ध्यान देकर उनसे बोले, तुम लोग वरदान मांगो। तब प्रचेतों ने दंडवत स्तुति करके विनय किया, महाराज, हम यह वरदान मांगते हैं कि संसारी माया में ना फंसे, साधु व महात्मा का सत्संग और तुम्हारे चरणों में भक्ति बनी रहे। श्याम सुंदर त्रिलोकीनाथ ने इच्छा पूर्वक उन्हें वरदान देकर कहा, तुम लोग ग्रस्त होकर अंत समय मुक्त पदवी पाओगे। जब ऐसा वरदान पाकर वे अपने घर को चले, तब रास्ते में क्या देखा कि जो नगर व गांव बसे थे वे सब उजड़कर वन हो गए। यह दशा देखकर प्रचेतों ने कहा कि वन के देवताओं ने हमारा राज्य व देश उजाड़ दिया, सो हम लोग योग की अग्नि से इन्हें जला देंगे, जिसमें अपने किए का फल पाएं। ऐसा विचार कर जब प्रचेतों ने वन की तरफ क्रोध से देखा, तब वह वन जलने लगा और वहां के देवता अपने अपने प्राण लेकर भागे और ब्रह्मा के पास जाकर यह हाल कहा। तब चंद्रमा ब्रह्मा की आज्ञा अनुसार प्रचेतों के पास आकर बोले, तुम लोग हरिभक्त हो, 10,000 वर्ष तुम लोगों ने परमेश्वर का तप किया है, तुम बिना अपराध ऐसा क्रोध ना करना चाहिए। इस वन में सब ऋषिवरों, मुनीश्वरों और पशु पक्षियों को भोजन मिलता था, अनेक जीवों की रक्षा होती थी। इसके जलाने से तुम्हें बड़ा पाप होगा। तुमने संसार उत्पन्न करने की इच्छा से परमेश्वर का तप किया है, सो तुम लोग निम्लोचना नाम की कन्या से, जो वृक्षों की बेटी है, ब्याह करो, उससे तुम्हारे बहुत संतान होगी। चंद्रमा का यह वचन सुनते ही वन के देवता उस कन्या को प्रचेतों के पास ले आए। चंद्रमा की समझाने से प्रचेतों ने अपना क्रोध क्षमा किया। तब वन की अग्नि बुझ गई। प्रचेता लोग उस कन्या से गंधर्व विवाह करके स्त्री समेत अपने बाप की नगरी महेशमती में पहुंचे और राज्य काज करने लगे। चंद्रमा प्रसन्न होकर अपने लोक को गए। उसी कन्या से प्रचेतों के दक्ष नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसने परमेश्वर का तप करके बहुत जीव उत्पन्न किए। जब कुछ दिनों के उपरांत प्रचेता लोग अपने बेटे को राज्य देकर परमेश्वर का तप करने के लिए पश्चिम दिशा को चले, तब राह में उनको नारद जी मिले। उनके उपदेश से प्रचेता लोग परमेश्वर का भजन व स्मरण करके योगाभ्यास के साथ अपना तनु छोड़कर गौलोक को गए। मैत्री ऋषिवर ने इतनी कथा सुनाकर विदुर जी हस्तिनापुर को चले गए। पति की निंदा सुनत ही तजी सती निज दे, लाखन गारी देत अब पति को त्याग सने। जो चौथे स्कंद को कहे सुने चितलाए, लहे ज्ञान सुख संपदा पाप पहाड़ विलाए।
तो इस तरीके से चौथा स्कंद हमारा समाप्त होता है। मैंने जिस तरह से आपको बताया था, इस चौथे स्कंद में बहुत सारा ज्ञान भरा पड़ा है, वो चाहे महादेव जी की कथा हो, वो सती जी की कथा हो, राजा पृथु की कथा हो, या फिर बेन अधर्मी राजा की कथा हो। यह सब ज्ञान आपको जरूर सुनना चाहिए। कल से हम 5वें स्कंद को आरंभ करने जा रहे हैं। अभी तक जिस किसी ने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा कि इस चैनल को जरूर से जरूर तक सब्सक्राइब कर लें। 5वें स्कंद में हम क्या सुनने वाले हैं? 5वें स्कंद में हम राजा प्रियव्रत, जड़भरत तथा 7 द्वीपों, 9 खंडों, 14 भुवनों और सब नरकों का हाल जानेंगे। तो आपको 5वें स्कंद में यह सुनने को मिलेगा कि कितने तरीके के नरक होते हैं और वहां पे किस पाप को करने से क्या क्या दंड मिलता है। पहले हमने आपको यह बताया था कि कौन से पाप से क्या दंड मिलता है, मगर अब 5वें स्कंद में हम इसको बिल्कुल डिटेल में बताने वाले हैं कि कौन कौन से नरक भी होते हैं, क्योंकि नरक के बारे में हमने विस्तार में आपको नहीं बताया था। तो चलिए करते हैं आज के दिन की शुरुआत एक बार फिर राधे राधे के नाम के साथ। राधे राधे। मैं अभिषेक भटनागर एक बार फिर अपने चैनल गॉड इज माइंड पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम श्रीमद् भागवत के चौथे स्कंद के 31वें अध्याय को सुनेंगे, और ये बात भी मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि आज हमारा चौथा स्कंद समाप्त होने जा रहा है और हम कल से श्रीमद् भागवत के 5वें स्कंद की तरफ बढ़ जाएंगे। तो किस तरीके से इस चौथे स्कंद में हमने क्या क्या सीखा, एक बार इसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। इस चौथे स्कंद में सबसे प्रथम हमने सती जी का उत्पन्न होना और किस तरीके से सती जी का अपने पिता की ईगो के रहते अपने तन को त्याग कर देना हमने सुना था। तो उससे हमने यह सीखा था कि इंसान को किसी भी समय अपने ईगो पर जरूर से जरूर तक ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आपको नहीं पता कि किस तरीके से जब आपकी ईगो आपके ऊपर आती है आप क्या गलत कार्य कर सकते हैं। क्योंकि एक बात तो बिल्कुल सत्य है कि आपको बाद में पछताना ही पड़ता है, जिस तरीके से सती जी के पिता के साथ हुआ था। उसके बाद हमने आपको बताया था कि किस तरीके से पार्वती जी का जन्म हुआ था और महादेव जी का उनके साथ विवाह हुआ था। और पार्वती जी का जन्म लेने के बाद पार्वती जी कभी भी अब महादेव का साथ छोड़कर नहीं जाती हैं। उसके उपरांत हमने आपको ध्रुव जी के बारे में बताया था कि किस तरीके से यदि कोई इंसान कोई भी निश्चय कर ले तो वो चाहे भगवान भी क्यों ना हो उनको भी पिघला सकता है, उनसे भी दर्शन पा सकता है। तो ध्रुव जी का जन्म हमें यह सिखाता है कि निश्चय कर लिया यदि किसी ने, तो फिर कोई भी कहीं से कहीं तक कोई भी वस्तु आपको चाहिए तो आपको मिल ही जाती है। केवल निश्चय दृढ़ होना अति आवश्यक है। तो हमने सुनी थी ध्रुव जी के बारे में कथा, और हमने यह भी जाना था कि किस तरीके से अपने बच्चों को आपको बचा कर रखना चाहिए, क्योंकि जिस तरह ध्रुव जी की सौतेली माता ने ध्रुव जी जो कि 5 वर्ष की अवस्था थे उनके मन को फेर दिया था, और ध्रुव जी 5 वर्ष की अवस्था में घर को छोड़कर जंगल में चले गए थे। वो तो बहुत छोटे बच्चे थे, परंतु हमको नहीं पता, वो जमाना दूसरा था। आज के जमाने में हमें नहीं पता कि हमारे बच्चे किसका भी ज्ञान लेकर क्या कर बैठे। तो हमें यह बहुत आवश्यक है कि हम अपने बच्चों को अपने बहुत करीब लेकर आएं और उनको केवल ये सिखाएं कि जो भी ज्ञान लेना है वो अपने माता पिता या अपने घर के करीबी लोगों से ही लें, और दूसरे लोग यदि कोई ज्ञान दें या कुछ भी बताएं तो आकर आपसे जरूर उसकी चर्चा करनी चाहिए, ताकि बच्चे कहीं से कहीं तक उनका मन ना भटक जाए। इसके बाद हमने जाना था राजा पृथु की कथा। राजा पृथु एक ऐसे विलुप्त अवतार थे जो कि आज तक शायद ही बहुत लोगों को मालूम है कि वो भी एक नारायण अवतार थे। राजा पृथु ने इस धरती को संवारा था, क्योंकि धरती कभी भी ऐसे नहीं थी। धरती जो कि नारायण जी ने पानी के ऊपर बसाई थी, उसको किस तरीके से नदियों और पहाड़ों के रूप में राजा पृथु ने संवारा था, और वो राजा पृथु का जन्म कैसे हुआ था, किस तरीके से वो उत्पन्न हुए थे, उसमें जिस तरह हमने आपको बताया था कि जो उनकी माता थी, जो उनके जो बेन थे, बेन की जो माता थी जो कि मृत्यु थी, तो किस तरीके से, क्योंकि जो बेन की माता के जितने भी कुकर्म थे उन कुकर्मों की वजह से बेन का जीवन, जो कि राजा पृथु जिनके शरीर से उत्पन्न हुए थे, उनका जीवन इस कारण नष्ट हुआ क्योंकि उनकी माता के कर्म अच्छे नहीं थे, और उनके कर्मों का प्रभाव ये हुआ था कि राजा बेन के